गुजरा KPK के अंदर कंपेन कर रहे हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी तकारीर मौजूद हैं, वो ऐलानात कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं। उनके खिलाफ तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि उनको कोई सस्पेंड किया गया। उनको तो सज़ाएं देनी चाहिए, उनको तो जेलों में डालना चाहिए। अगर आप मुझे 50,000 रुपये जुर्माना करो तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये ज़्यादती है, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को जाके हाजिर हूँगा और इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मुद्दा रखूँगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसका नोटिस लेना चाहिए। अवैध साहब उस पर ज़रा ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन पर बात करेंगे, फिर आपके जवाब ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो मुझे बहुत कुछ करनी थी कि कुछ दिन बाद आपको दावत भी देते कि कराची का एक बहुत बड़ा मंसूबा रेड लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग CM साहब करेंगे या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। आपको दावत भी देनी थी, लेकिन कल जो इस शहर कराची के साथ एक मजाक किया गया, ये दूसरा मजाक है 3 महीने में, और ऐसा ओछा मजाक जो कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस मुल्क की वफाकी हुकूमत अपने ही लोगों के साथ, अपने ही सूबे के लोगों के साथ कर रही है। सईद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया KCR के बारे में। मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करूं कि ये जो लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि उन्हें कराची का बहुत दर्द है, कराची खंडर बन गया है, देख रहे हैं हम लोग, ये जो दावे करते हैं, ये वही लोग हैं जिस तरह सईद भाई ने कहा कि KCR का प्रोजेक्ट सिर्फ सॉवरेन गारंटी की स्टेज पे रोक दिया गया, और यही वो गवर्नमेंट है, यही वो फेडरल गवर्नमेंट है जिसने KCR के प्रोजेक्ट को CPEC से निकलवा के ML1 को तरजीह दी। KCR का प्रोजेक्ट कंप्लीटली निकलवा दिया गया है। उसके बाद ही आ गए ड्रामा करने कि हम KCR इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी, बड़ी तेज़ रफ्तार लोकोमोटिव आएगी, बड़ी कंपनियां आ रही हैं। 2 दिन पहले इस रिबन कटिंग सेरेमनी से जो खान साहब को यहाँ ले आए असद उमर ने, मुझे तो इस बंदे का पता नहीं चल रहा कि इसकी शायद क्वालिफिकेशन यही है कि इसने झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में PhD की हुई है। इसकी शायद PhD है झूठ बोलने में, शायद इसको वजीर तब रखा हुआ है। 2 दिन पहले इसने ECNEC की मीटिंग करके सिर्फ अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स को अप्रूव किया है। KCR का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स। उसका रिबन कटिंग करवाया वजीर आजम से कि हम KCR बनाने जा रहे हैं। ये मजाक अब कहाँ गई KCR? इसके खुद की मीटिंग चेयर की हुई है, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। चलें, वो ड्रामा इसका गुजर गया, वो एपिसोड उसने समझा कामयाब हो गया, ख़त्म शुद्ध। अब फिर आ गए ग्रीन लाइन पे। चले, शायद मैं ग्रीन लाइन पे जो मुझे बोलना था, कल मैंने बोला, आप सबके TV चैनल्स से लाइव थे, मैंने सबको हकीकत बताई। ग्रीन लाइन का मंसूबा 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में शुरू हुआ। इसका पस मंज़र ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके सिंध गवर्नमेंट के हैंडओवर करना था। सिंध गवर्नमेंट को बसेस और ITS सिस्टम लाना था। 2018 में मिनिस्टर बनने के बाद मैं 2 दफ़ा इसकी विज़िट कर चुका हूँ। आप में से बहुत से दोस्त मेरे साथ भी थे जो हमने पूरी विज़िट की थी इसकी। जब हमने ये इनको कहा कि अब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करें, सिंध गवर्नमेंट के हवाले करें, और आप लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे कि इलेक्शन में जाने से पहले भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो में बसेस और ITS के फंड्स अवेलेबल थे, और इलेक्शन के बाद भी बसेस और ITS के फंड्स अवेलेबल थे। वो बुक्स अभी भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब ने 2018 दिसंबर में यहाँ पे एक ब्रीफिंग ली गवर्नर हाउस में, और गवर्नर हाउस में आके कहा कि हमारे पास फंड्स मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट बड़ा दरियादिली का मुजाहरा करेगी कि हम सिंध गवर्नमेंट से ग्रीन लाइन के पैसे नहीं लेंगे, हम बसेस भी ले आएंगे, हम ITS सिस्टम भी इंस्टॉल करेंगे। भाई, अगर वज़ीर आज़म साहब के पास पैसे हैं तो वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह कर लें आप, ठीक है। ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले नहीं किया गया। कुछ दिनों के बाद SIDCL, जो पहले KIDCL थी, जिसको SIDCL बनाया गया, उसकी एक मीटिंग में ये अंडरटेकिंग दी गई हमें कि जैसा कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट रन करने जा रहे हैं, तो अगर ऑरेंज लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमारे हवाले कर दिया जाए और सिंध गवर्नमेंट उसके पैसे दे बसेस के और ITS सिस्टम के, तो एक ही कंपनी आएगी, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है, और एक ही कंपनी दोनों को आके ऑपरेट करे। तो चीफ मिनिस्टर सिंध, मैं उसमें था, हमने अंडरटेक किया, ठीक है, अगर सिंध गवर्नमेंट के पैसे चाहिए तो हमारे पास फंड्स हैं और हम आपको फ़ौरन देने को तैयार हैं, आप दोनों प्रोजेक्ट्स को साथ ऑपरेट करें।
ये बात आगे बढ़ी, हमारा मुआहदा हुआ, जो एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है इस वक्त। मैं असल बात पे आना चाहता हूँ, जो सईद भाई ने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो एक कल बंदा आके यहाँ पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले कह रहा था कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट आ जाए, मेरे सामने खड़े हो जाएं। मैं उसे कहता हूँ आ जाओ, बार चौक पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, तुम झूठे हो या मैं झूठा हूँ। मेरी कौम देख ले कि ये झूठ क्या बोल रहे हैं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये कह रहे हैं पैसे नहीं दिए, ये वो पैसों का चेक मेरे पास मौजूद है जो 58 करोड़ रुपए कमोबेश हम इनको दे चुके हैं जब इन्होंने हमसे पहले मांगे। ये वो चेक मेरे पास मौजूद है। कहाँ गया असद उमर? अगर असद उमर साहब को नजर नहीं आता तो मैं इसका पैनाफ्लेक्स बना के नेशनल असेंबली के बाहर दे दूं उन्हें। 58 करोड़ रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये कह रहे थे वो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मेरे सामने आ जाएं। चलो मैं चला जाता हूं इस्लामाबाद, इस झूठे बंदे को अगर यहां बुलाना है तो बुला लें। और ये वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास मौजूद है जो हमारी SIDCL के साथ हुई है। हमने उनको कहा कि हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं। इनका कहना यह है कि जब इमरजेंसी में हमने आपसे पैसे मांगे, आपने हमने दे दिए। ये पैसे, मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन देता चलूं कि ये पैसे बसेस की कंप्लीट रकम है ये, और 10% ITS और कंसल्टेंसी सर्विसेज के हैं। 25% हम इनको दे चुके हैं, हमें इन्हें 2.12 बिलियन देने हैं। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि SIDCL इस अमाउंट के बाद फौरन एस्क्रो अकाउंट खोलेगा और सिंध गवर्नमेंट उस एस्क्रो अकाउंट में पैसे शिफ्ट करेगी। हम इनको मीटिंग्स में कहते रहे, हम इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे, एस्क्रो अकाउंट, ये हमें लेटर भेजते रहे कि हमें पैसे दे दें। भाई ये सिंध गवर्नमेंट है, KPK गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या बलोचिस्तान गवर्नमेंट नहीं है जिसमें आप रात को किसी को बैग भर के जाके पैसे दे आते हैं और गिन भी लेते हैं, वहाँ पे मूवियाँ भी आ जाती हैं। यहाँ पे अगर बगैर किसी एग्रीमेंट के अकाउंट के अगर हमने पैसे दे दिए तो ये होगा, जो अफसरान काम करते हैं या तो नैब के नोटिस, और जो नैब के नोटिस से बाज नहीं आते उनको सूबों से बुला लिया जाता है। यहाँ से रातों की रात एक लेटर आता है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कि आपके सारे अफसरान ट्रांसफ़र, कोई खैबर पख्तूनख्वा, कोई बलोचिस्तान, कोई पंजाब। ये कोई जहांगीर तरीन की मिल की सब्सिडी नहीं है या खुसरो बख्तियार की मिल की सब्सिडी नहीं है कि आपने बस दे दी, उठाई दे दी। एक कानून है, आप एक गवर्नमेंट एंटिटी के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपने खुद साइन किए हुए उस पर। हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये खुद डिले। और इनके, मैं इस असद उमर को बता दूं, मेरे भाई झूठ ज़रा इतना बोलो, लेकिन आपको ये नंबर 1 में दूंगा, इस पे मैं इनको बिल्कुल दाद दूंगा। कोई काम किया या ना किया, कुछ हुआ या ना हुआ, सईद भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये कहूँगा ये झूठ बोलने में नंबर 1 है। इनका कोई भी वजीर हो, जब वजीर आजम यहाँ पे आके झूठ बोल के चला जाता है तो उसके चेले क्यों नहीं बोलेंगे? ये झूठ बोलने, ये इस तरह ढटाई से झूठ बोलते हैं कि सच भी उसके सामने शर्मा जाए। इनकी ढटाई इतनी है। 2 दिन पहले मेरे पास वो भी लेटर पड़ा है, 3 दिन पहले 7 दिसंबर को SIDCL जो वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रहा है, जिसने ये सो कॉल्ड ग्रीन लाइन अधूरी चलाई, अभी उस पर आता हूँ। 2-3 दिन पहले 7 दिसंबर को वो SIDCL हमें लेटर लिख रहा है कि हमें आप पैसे दे दें। अब उनको याद आया है 7 दिसंबर को, ये उनका लेटर मेरे पास मौजूद है। ये इनको अगर झूठ बोलने का ज़्यादा ही शौक है तो बाहर आ जाएं, सामने सब लोग आप खड़े हों और कराची के शहरी भी खड़े हों, देख लें आके। हमने फिर भी इनको कहा भाई अकाउंट खोलो, आज के दिन पैसे दे देते हैं, 1 घंटा नहीं लगाएंगे। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं, लेकिन आदत से मजबूर हैं। अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन इनको पसंद नहीं है। ट्रांजैक्शन इन्हें वो चाहिए जो किसी और तरीके से आए, जिसकी ऑडिट ना हो, किसी को पता ना चले। लेकिन भाई ये सिंध गवर्नमेंट है, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमारी गर्दन बहुत पतली है। फिर यही होगा मेरे साथ भी, जो शर्जील मेमन के साथ हो रहा है, आगा सिराज दुरानी के साथ हो रहा है, एजाज जखरानी के साथ हो रहा है। हम किसी की भलाई में भी काम करेंगे तो एक नोटिस आ जाएगा, फिर नैब बुला लेगा, फिर कोई ना कोई चीज़ आगे बढ़ जाएगी। ये है हकीकत उस झूठे आदमी की। अब ये मेरी कौम फैसला करे कि झूठा कौन और सच्चा कौन। इन डॉक्यूमेंट्स को असद उमर अगर झूठा साबित करता है तो मैं मिनिस्ट्री छोड़ने को तैयार हूं, या वो रिजाइन करे। मैं दावा करता हूं इस चीज का। ये डॉक्यूमेंट्स आगे चैलेंज कर ले, मेरे साथ खड़ा हो जाए यहाँ पे। वो कह रहा था पेमेंट नहीं मिली, ये चेक SIDCL के अकाउंट में सबमिट हुआ है और 6 महीने पहले हुआ है। कहां चला गया? आप बुलाएं उसे। आप
आता हूं ग्रीन लाइन पे। ग्रीन लाइन कभी ये नहीं क्रिटिसाइज किया कि ग्रीन लाइन का मंसूबा नहीं आना चाहिए, मैंने तो वेलकम किया था। मैंने बहुत चैनल्स पे कहा था कि गवर्नर साहब बैठ जाएं हमारे साथ, मैं उनको गाइड कर सकता हूं। ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है, पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है। नवाज शरीफ साहब ने दिया, उनकी गवर्नमेंट ने 90% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट किया। 3 साल में आपसे वो 10% चीज़ें भी हैंडल नहीं हुई। इस वक्त आप किस तरह कर रहे हैं मुझे सब मालूम है, लेकिन उसको टाइम दें। इनका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। ITS सिस्टम आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी आपने इंस्टॉल अभी पूरी नहीं करवाई, फेयर सिस्टम आपका नहीं चल रहा, सिक्योरिटी कैमराज आपके इन लाइन नहीं है, जो आपकी केबलिंग की हुई है आप सब ने विजिट किया है, वो खोद के दोबारा डाली जा रही है। सारा मटेरियल बिलो स्टैंडर्ड है, आपके लिफ्ट एस्केलेटर्स नहीं चल रहे। आप कहां से ये ट्रायल करेंगे, किन के पैसों पे करेंगे? कोई जवाबदेह है? कौन पैसे दे रहा है? कहां के पैसे हैं? ये असद उमर के पैसे नहीं है, ये गवर्नर इमरान इस्माइल के पैसे नहीं है, ये स्कॉम का पैसा है। ये 2 महीने आप जल्दबाजी करके, कोई किसी ने ऑडिट की है इस प्रोजेक्ट की? इसका PC1 पहले कितना था, अब इसका PC1 कहां से आ गया? एक छोटी सी बात बताता हूं, इन्होंने 100 बसेस मंगाई हैं, $28.5 मिलियन, $28.5 मिलियन। 1 महीना पहले हमारा मुआहिदा जो चाइनीज टर्किश कंपनी के साथ हुआ है, जो इंशाल्लाह बसेस जनवरी के एंड तक हमारे पास आएंगी, फरवरी के स्टार्ट तक। इन्होंने 100 बसेस मंगाई हैं $28.5 मिलियन की, और हम 250 बसेस हमने ऑर्डर प्लेस किया है, जो अप्रूव हो गया। हमारी बसेस अल्हम्दुलिल्लाह आगे डिज़ाइन फाइनल हो गए हैं, वो हैं $38.5 मिलियन की। 250 और 100, अब यहाँ पे कोई ना सुनेगा, ना कोई देखेगा, ना कोई समझेगा। उन्होंने कितने की मंगवाई, आपने कितने की? इनकी 100 बसेस हैं $28.5 मिलियन की ग्रीन लाइन की, और हमने जो फीडर बसेस चलेंगी 250 बसेस कराची के लिए फर्स्ट फेज में, सिंध पीपल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का $38.5 मिलियन। आपके बहुत से दोस्त उस प्रोग्राम में थे, उस सबने विटनेस किया। अब यहाँ पे कोई नहीं जानेगा। सिर्फ ये मैंने इतना कहा था इनको कि इस प्रोजेक्ट को इसका टाइम पूरा होने दें, इसकी सारी एक्टिविटीज़ को अलाइव होने दें, तो आप इमरान खान साहब को ही ले आइएगा। कम से कम कोई एक तो सच इस कराची के शहर से बोलें, कोई एक तो बात ठीक करके दें। मुझे तो ये बड़ी उम्मीद थी कि असद उमर के कहने पे खान साहब यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन मजबूरी है। अब उनको क्या चक्कर है, क्या मिला, क्या दिया, क्या लिया। ये वो असद उमर है गालिबन जिनको बीच में मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था, फिर पता नहीं क्या लवाजमात तय हुए, कितनी परसेंटेज पे दोबारा आ गए। अब ये सारे कुछ तो मेरे पास ऐसे लेटर्स हैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हैं। अब अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये गलती से ये बेवकूफ़ आदमी उसी वजारत का वजीर है, जो फेडरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का। ये मेरे पास लेटर्स मौजूद हैं, और ये यहाँ आके बोल के चले जाते हैं। ये बात आज क्लियर हो गई कि इस वक्त इस शहर कराची से जो हमदर्दी कर रहे हैं या दावा या दिखावा कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो आज सारी कौम ने सुन लिया। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। इल्ज़ाम लगा दिया, चाहूँ तो डिफेमेशन का केस भी कर लूँ कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। बहुत से एंकर साहिबान ने मुझे कहा कि वो कह रहे हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो ये क्या है? मैं तो डॉक्यूमेंट के साथ खड़ा हूँ। आ जाए कल यहाँ खड़ा हो जाए आके कहीं पे भी, मैं साथ खड़े होने को तैयार हूँ। लाइव शो पे मेरे साथ आ जाए। मैंने तो पहले भी दावा किया था, लेकिन एक बात मैं दोबारा कहूँगा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करूँगा कि झूठ इनसे ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता। झूठ में इनको अगर कोई अवार्ड, पाकिस्तान में अगर कोई अवार्ड शो हो, तो झूठ में ये इनके सारे वज़रा नंबर 1 अवार्ड लेंगे। अच्छा, ये बताएं एक आराम से। अच्छा, एक सेकंड, एक ग्रीन लाइन का मंसूबा अधूरा, इसके बाद करें। ग्रीन लाइन का मंसूबा अधूरा मंसूबा था। ग्रीन लाइन मंसूबा अधूरा मंसूबा था। आतिफ एक सेकंड ना, ये बता दीजिए, असद उमर ने परसों कहा था कि आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन शाम में उन्होंने एक टीवी शो के अंदर ये बात कबूल कर ली कि पैसे हमें मिल गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो दूसरी एक बात रखी है वो ये रखी है कि आपका जो मुआहिदा हुआ है SIDC से, वो ऑरेंज लाइन की 20 बसों का हुआ है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि हम छोटे साइज की 40 बसें मंगवा रहे हैं। आपका मुआहिदा क्या कहता है? 40 बसें आ रही हैं ऑरेंज लाइन के लिए, 20 बसें आ रही हैं? देखें जी, ये मुआहिदा 20 बसेस का है।
और उसके हिसाब से जितने पैसे बनते हैं हमने 25% जो डिमांड की गई वो हमने पेमेंट कर दी, जो मैंने आपको चेक दिखाया। देखिए अब इस बंदे की झूठ की हद देखें कि सुबह एक बात करता है शाम को घूम जाता है। तो जिसने भी उसको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, जिसने भी कहा कि ये यू टर्न एक्सपर्ट हैं, तो आवेगा आवाई बिगड़ा हुआ है। और ये 20 बसेस का मुआहदा है जो इसमें सिंध गवर्नमेंट ने ये भी ऑफर किया कि जब डॉलर की वेरिएशन आएगी तो वो भी हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन मुआहदा ये है कि दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीटली साथ चलाना है। उससे भी ये डेविएट कर गए जी। अच्छा, उजलत क्या थी, आप क्या समझते हैं कि इतनी जल्दी क्यों की गई जब मंसूबा मुकम्मल भी नहीं है और उसके बावजूद जो है आकर उसका इफ्तिताह कर दिया गया? आप क्या कहेंगे? मैं दूं? देखिए जी, कल मुझे किसी एंकर साहब ने ये सवाल किया कि आखिर जल्दबाजी क्या थी। तो देखें, एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा लावा पक रहा है जो सबको नज़र आ रहा है कि बाकी दिन चंद रह गए हैं, चंद दिन रह गए, जो अधूरा हो, कुछ भी हो, ख़राब हो, कहीं पे भी हो, जाएं जाके रिबन लगाएं, रिबन कटिंग करके अपनी तख्ती लगा के आ जाएं। सईद भाई की बात को मैं दोहराऊंगा, एक प्रोजेक्ट बताएं जो इन्होंने इनिशिएट किया हो इस शहर कराची में। वो 163 अरब रुपए को छोड़ के 163 रुपए भी नहीं आए। वो कहाँ गए 1100 अरब रुपए जो 900 अरब रुपए कह रहे थे? उसमें से तो आधे से 90% तो हमारे जो फंडिंग है वर्ल्ड बैंक की है, वो सिंध गवर्नमेंट की है। वो कहाँ गए पैसे? इस वक्त जल्दबाजी यही है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, आए आके। अच्छा, मुझे ये समझाएं कि वजीर आजम पाकिस्तान के पास इतना फारिग टाइम है कि वो एक ट्रायल का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। ट्रायल रन का इफ्तिताह कौन करता है? मुझे कि पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल दिखा दें। ट्रायल कंप्लीट होता है, इसका प्रोसेस ये है कि ट्रायल कंप्लीट होगा, जिस कंपनी ने ट्रायल ये चीज़ें इंस्टॉल की हैं वो खुद उसका टेस्ट रन लेगी 20 से 25 दिन। वो 25 दिन गुजारेगी, फिर जो वहाँ पे लोग उनको फिक्स करने हैं, फिर वो 20 से 25 दिन उनको ट्रेनिंग देगी। ये एक प्रोसेस चलता है। अब इस सारे प्रोसेस में जितना पैसा ज़ियान होगा वो इस कौम का होगा और कोई पूछने वाला नहीं। जी, आप दोनों में से जो मर्जी है सवाल दे दे, जवाब दे दे कि इस बकौल आपके कि कराची के लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो कराची के मैंडेट की दावेदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वफाकी सरकार का हिस्सा है, वो इस मामले में खामोश क्यों है? क्या हिस्सा पति मिला है उसे? क्या एमक्यूएम को आप भी बहुत जानते हैं, ज़ाहिर हमारी सारी ज़िंदगियाँ गुजरी, हमने सारी सियासत इनकी देखी, आप लोगों ने भी देखी है। वैसे अजीब बात है, कहते हैं कि हमारी सीटें कराची से छीनी गई हैं और छीन के जिनको दी गई हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब समझ से बाहर है बात। एमक्यूएम की मजबूरी है कि वो हुकूमतों के बगैर रह नहीं सकते हैं। ये जिस तरह पानी मछली के बगैर, मछली जो पानी के बगैर नहीं रह सकती ना, एमक्यूएम हुकूमतों के बगैर रह नहीं सकती है। ये बहुत ड्रामे करेंगे, बहुत अदाकारियाँ करेंगे, शोर मचाएंगे, थोड़ी सी कीमत बढ़ाएंगे, फिर जाके वहीं बैठ जाएंगे। मैं ये बार बार बात कहता रहा हूँ कि कराची के शहरियों को, एमक्यूएम के वोटर्स को, एमक्यूएम के लोगों से पूछना ज़रूर चाहिए। आज इस शहर में लोगों को गैस नहीं मिल रही है। कितनी मरतबा एमक्यूएम ने इस पर आवाज़ उठाई और फेडरल गवर्नमेंट को दबाव में लाएँ कि जी आप कराची के शहरियों को या सूबा सिंध के और इलाकों को जो है आप वो गैस फराहम करें। एक मरतबा भी नहीं। 4 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदा हुए जब हमारे साथ थे कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। 144 रुपये, $145, $144, $147 फ़ी बैरल पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पेट्रोल था। हमारे आज की मार्केट जो है 146, 145 रुपये, इससे कम में हम लोगों को दे रहे थे। आज तकरीबन $65-66 बैरल फ़ी बैरल है, शायद इससे भी कम हो रहा है। हमें 146 रुपये लीटर मिल रहा है। एमक्यूएम की कोई धमकी, कोई आवाज़, कोई शोर कहीं से आया है कि हुकूमत को कहें कि जी पेट्रोल सस्ता करो वरना हुकूमत छोड़ देंगे? नहीं करेंगे। 3 रुपये 75 पैसे कराची के लोगों के लिए बिजली महंगी हो गई है। परसों 2-3 दिन पहले एक आवाज़ आई है एमक्यूएम की तरफ से, कहीं पूरे मुल्क में 4.25 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी हो गई है। 68 अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकल रहे हैं सिर्फ दिसंबर के महीने में। एक आवाज़ आई है एमक्यूएम की तरफ से? नहीं आ रही है। चीनी के ऊपर इतने बड़े क्राइसिस हुए, स्कैंडल हुआ, कमीशन बना, लोगों के नाम आ गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एमक्यूएम की एक आवाज़ मुझे बताएं। गंदम इनके पीटीआई के एटीएम ने स्मगल किए इस मुल्क से, 66 लाख टन गंदम गायब हो गई, खुद माना है। एमक्यूएम की तरफ से कोई एक आवाज़ आई कि जनाब ये क्यों है? 25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल एक रात में महंगा कर दिया गया। क्या एमक्यूएम की तरफ से कोई आवाज़ आई कि क्यों है? ये नस्ला टावर, ये गुजर नाले पे जाके खड़े होकर अदाकारी ज़रूर कर लेते हैं, ड्रामे ज़रूर कर लेते हैं,
सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ हमारे मेंबर जो हैं वो कोई करारदाद ले आएँ या सिंध हुकूमत कोई कानून लेकर आ जाए कि इन गरीबों के घरों को बचाने के लिए कोई कानून साजी हो जाए, कोई कमीशन बना लिया जाए, मुखालफत करते हैं। लोगों को समझ जाना चाहिए कि कराची के शहरियों के साथ एमक्यूएम का जो रवैया है वो सियासी जमात वाला नहीं है। बदकिस्मती से इनके दिमाग में जो तरीका घुसा हुआ है कि ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन जो है वह बैकडोर के ज़रिए जीतें। हम इलेक्शन उसी तरह से जीतें जिस तरह ये माजी में जीते थे, लोग इनको वोट नहीं देंगे। आखिरी अरबा इनके पास रह गया है कि एक मरतबा फिर लिसानी नस्ली फसादात जो है कराची में करवाएं, उसके लिए बैनर लगाए जा रहे हैं। और आप पता नहीं आज इनकी सुना APC भी है, ज़रा कोई जाए तो पूछिएगा और ज़रा बताइएगा कि कितने गैर मकामी लोग जो हैं उस APC के अंदर बुलाए गए हैं। अगर गैर मकामियों से इतनी तकलीफ़ है तो उनको आप क्यों बुलाते हैं भाई APC के अंदर? उनकी बात आप क्यों सुनते हैं? आप तो मकामी लोगों की बात कर रहे हैं, जो भी मकामी आपकी नज़र में है। बाकी तो सारे गैर मकामी है। पठानों को आप नहीं मानते, पंजाबियों को आप नहीं मानते, बलोचों को आप नहीं मानते, सराइकियों को आप नहीं मानते, कश्मीरियों को आप नहीं मानते, जो सिंधी यहाँ रहते हैं उनको आप नहीं मानते, जो उर्दू बोलने वाले तुम्हारे साथ नहीं है तुम उसको मकामी नहीं मानते। तो भाई जो मकामी है उसकी डेफिनेशन दो और उन्हीं लोगों को APC में बुलाओ, उन्हीं की बात सुनो ना फिर आप। तो आज यहाँ ड्रामा करने के लिए सबको बुला लेते हैं। कल एक बात और हुई है कि वज़ीर साहब ने कहा कि 2022 के एंड तक हम K4 भी मुकम्मल कर लेंगे और कराची को पानी भी हम देंगे। बाहर आके खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बात की और कहा कि K4 पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रोका और पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट पे एतबार करना अपने आप को धोखा देना। इन दोनों ने झूठ बोला। मैंने अभी आपको सारी तफसील बताई, अभी तफसील बताई, और इनसे तवक्को ही ना करें कि ये कोई सच बात और सीधी बात करेंगे। मैंने आपको बताया है कि भाई K4 का मंसूबा जब ये इनिशिएट हुआ था तो इसमें ये तय हुआ कि 50% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, 50% सूबाई हुकूमत देगी। 25 अरब रुपये का मंसूबा था, 12.5 अरब उनके थे, 12.5 अरब हमारे थे। जब मंसूबा शुरू हुआ तो उसकी कॉस्ट बढ़ी और इसके अंदर जो मिसिंग कंपोनेंट्स थे वो सामने आए। अच्छा, वो जो मिसिंग कंपोनेंट्स ऐसे थे अगर उनको आप ना बनाएं तो आप ये सारा काम कर लेते तो काम पूरा नहीं होना था, कराची के लोगों को पानी नहीं मिलना था, उसके बगैर चीज़ें हो नहीं सकती थी। हमने जब कहा कि इसकी लागत बढ़ रही है इसलिए कि ये कंपोनेंट्स इसके अंदर शामिल नहीं है तो हम पे एलिगेशन लगाया गया कि हमने करप्शन की है। तो भाई काम करने वाली FWO है और ये कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे काम करने वाला एक इदारा है और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत है, उनको चलाते हैं। तो अगर आपको अपने जो मातहत इदारे हैं उनके ऊपर भी ये शुबा है कि हमने उनके साथ भी कोई करप्शन की होगी तो ये जवाब आप दीजिए, मैं नहीं दूंगा इसका। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी अगर ये वाडा के थ्रू उसको काम को कराएगी तो ये 25 अरब रुपये वाली कहानी नहीं है, इसमें लागत बढ़ेगी। आप इनसे पूछिए, मैं नहीं बताऊँगा कितनी लागत है, इनसे पूछें कि जो काम इनके हिस्से का है वो कितने में पूरा करेंगे ये। फिर जो हमारे हिस्से का काम है ज़ाहिर हमने करना है, ऑगमेंटेशन हमने करनी है, पावर प्लांट हमने लगाना है, वो हम करेंगे। तो ये जो बात कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए करते हैं, ये अपने हिस्से का काम पूरा करें और देखें कितने पैसों में करें। थैंक यू जी। के बारे में तो आपने बहुत कुछ कह दिया, ये बताइए कि सिंध हुकूमत का एक मंसूबा है ऑरेंज लाइन जो 4 किलोमीटर का है, बता चुके, इसका जवाब दे दिया वैसे। एक मिनट मेट्रो का जिससे 1 साल में मुकम्मल होता है, अपनी हुकूमत का ख्याल में बहुत नाइल है, बताइए कि सिंध हुकूमत अपनी काबिलियत के बावजूद ऑरेंज लाइन क्यों, इसने जवाब दे दिया। देखिए चले मैं क्लियर कर दूँ, एक मिनट। देखिए ऑरेंज लाइन आपने 10 बार कहा कि 2000 से यार अब छोड़ दो। देखिए ऑरेंज लाइन का मंसूबा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कंप्लीट है हर तरीके से। अब तो हम उसको कलर दोबारा कर रहे हैं, सारी चीज़ें दोबारा कर रहे हैं कि इनको ज़रा जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने दोबारा पूरी कर दी हैं। 4 दफ़ा उस प्रोजेक्ट को हम रिपेयर दोबारा इनको करके दे चुके हैं। जो चीज़ें इन्होंने कही हैं सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अब इनको टेक ओवर करना है। जो ये नहीं कर रहे सिर्फ उस पॉलिटिकल गिमिक के लिए कि ग्रीन लाइन को पहले चलाना था, ऑरेंज लाइन आप विजिट कर सकते हैं, ऑरेंज लाइन को कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। थैंक यू जी। थैंक यू। यही लेके आ माइक